सुमो, जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक स्पोर्ट, WWE का योकोजुना या स्ट्रीट फाइटर का ई होंडा? तो जी सुमो की दुनिया इससे काफी अलग है। आज नजर डालते हैं जापान के इस नेशनल स्पोर्ट के ऊपर, देखते हैं सुमो की ट्रेनिंग कैसे होती है, उनकी डाइट कैसे होती है, और ले चलते हैं आपको एक सुमो की रिटायरमेंट सेरेमनी में भी। तो सुमो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है जो कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जापान की बहुत पुरानी पेंटिंग्स में भी इनको देखा जा सकता है। आज तो इनका मैच सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक चलता है, लेकिन पुराने जमाने में ये अपोनेंट तब तक लड़ा करते थे जब तक इनमें से एक की डेथ ना हो जाए। शुरुआत में ये फाइट्स कल्चर का पार्ट होती थी, लेकिन आज इसको नेशनल स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे सुमो के ट्रेनिंग स्कूल को बोला जाता है स्टेबल या सुमो बेया, और जापान में सिर्फ 46 ऐसे स्टेबल्स हैं जहां डाइट, ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी नींद तक रेगुलेट करी जाती है। वैसे लोगों को लगता है सुमो बहुत ह्यूज होते होंगे, लेकिन इस सुमो स्टेबल में आपको अलग अलग साइज के सुमो दिख रहे होंगे, और इसका रीजन ये है कि सुमो फाइट्स में कोई भी वेट क्लास नहीं होती, और इसी वजह से आपको यहाँ पे 5.5 फुट के सुमो भी दिखेंगे और 6.5 फुट के सुमो भी, जिनका वजन होता है 290 किलो। और कम वेट को सुमो को कम मत समझना, ये 200 किलो वालों सुमो को उठा कर फेंकते हैं। मिलिए एनहो यूया से। वैसे सुमो की ट्रेनिंग बहुत यंग एज से शुरू हो जाती है, जब वो 15 साल के होते हैं। एवरेज रिटायर एज होती है 35 साल, और आप जिन सुमो को अभी देख रहे हैं वो सभी लोग 20 से 30 साल के बीच में ही हैं। सभी एक ही स्टेबल में रहते हैं, एक फैमिली की तरह। Oh, you're from Chiba? From Oita. Oita? Family. और सबका एक ही सपना होता है, योकोजुना बनने का। योकोजुना सुना लग रहा होगा ना, WWE में था, और मार्केटिंग की ताकत देखिए। इनको एज अ सुमो प्रमोट किया गया था, लेकिन दूर दूर तक इनका सुमो से कोई रिश्ता नहीं था, ना योकोजुना का ना रिकिशी का। ये बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे एज अ परफॉर्मर। वैसे योकोजुना सुमो की सबसे बड़ी रैंक होती है, और ये बहुत ही रिस्पेक्टेड माने जाते हैं, और आज तक हिस्ट्री में सिर्फ 73 योकोजुना हुए हैं। वैसे सुमो रेसलर आपको बड़े और बल्कि दिख सकते हैं, और शायद लोग इन्हें अनहेल्दी भी मानते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं सुबह 7 बजे पहुंचा था, और स्टेबल में ऑलरेडी सारे सुमो ट्रेनिंग कर रहे थे। इनका एक वर्कआउट सेशन चलता है 3 से 4 घंटे, और इनके दिन में 2 से 3 वर्कआउट सेशन होते हैं। और ये जो प्रैक्टिस थी ये चली थी 2 घंटे। इसमें प्रॉपर फाइट्स नहीं होती है, इसमें बस आपको स्ट्रेंथ का 10 या 20% यूज करके लड़ना होता है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और अपने मूव्स इंप्रूव करने के लिए। और इसके बाद आती हैं सुमो की अपनी एक्सरसाइजेस। तो ये वाली एक्सरसाइज आपने सुमो एथलीट को करते हुए बहुत बार देखा होगा। इसको बोलते हैं शीको। इसमें पहले स्क्वाट करते हैं और फिर पूरी बॉडी का वेट एक पैर पे उठाते हैं और इसको बैलेंस करते हैं, और ये आपकी लेग स्ट्रेंथ और बैलेंस में बहुत हेल्प करती है। और ये सुमो ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको 10 या 20 बार नहीं करना होता, इसको करना होता है 500 से 1000 बार तक एक दिन के अंदर। और भी 2-3 एक्सरसाइज है जो ये बार बार कर रहे थे। ये एक्सरसाइज देख के तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ था कि सुमो इतने फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को बोलते हैं मातावारी, फुल लेग स्प्लिट। ये एक्सरसाइज देता है इनको फ्लेक्सिबिलिटी और हेल्प करता है कि स्पोर्ट्स में कोई इंजरी ना हो। और मुझे हमेशा ये भी लगता था कि सुमो मोटे दिखते हैं, लेकिन कार्डियो शायद वीक होगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज थी भुजकारी। ये प्रैक्टिस इन्होंने घंटे भर तक करी थी। इसमें एक बंदा डिफेंस पोजीशन में जाता है, एक बंदा अटैक पोजीशन में, और वो उसको पुश करता है जब तक वो रिंग के बाहर ना चला जाए। और ये जो एक्सरसाइज है ये डेवलप करती है इनका पावर और एंड्योरेंस। और एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी सूर्याशी। इसमें जमीन पर स्लाइड करते हुए वॉक करना होता है, नी को बेंड करके और एल्बो को टक इन करके। और ये ट्रेनिंग है आपको जमीन से कनेक्ट करने की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सुमो स्पोर्ट में। वैसे तो ये और भी सुमो स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे थे, जैसे कोशिवारी, चिरिचोसु, लेकिन इसके अलावा ये वेट ट्रेनिंग भी करते हैं। अभी तो ये लोग हल्के वेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग सेशन जो होता है वो होता है सुमो एक्सरसाइज को लेके, लेकिन बाद में ये प्रॉपर स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट वगैरह भी करते हैं। और ये जो आपको वेट्स के साथ एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं, ये था इनका वार्म अप।
सुमो फाइट्स में बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, जैसे इसमें कोई पंचिंग अलाउ नहीं होती, इसमें बाल खींचना अलाउ नहीं होता, और इसमें बहुत सारी मूव्स है जो जूडो से भी आती हैं। जो छोटे एथलीट होते हैं वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं बड़े को जमीन पे गिराने के लिए। और बहुत ज्यादा ना जीतने के बाद एक्साइटमेंट नहीं दिखानी होती, मतलब इनको सामने वाले अपोनेंट की भी रिस्पेक्ट उतनी रहती है, क्योंकि वो भी उतनी मेहनत करके इस रिंग में आया है। तो इस वजह से जब से ये लोग मैच जीत भी जाते हैं ना, बहुत ब्रूटल मैच होते हैं, उसके बाद भी ये लोग कोई इमोशन शो नहीं करते, सिंपल उस बंदे को देखेंगे, वो करेंगे, प्राइज मनी लेंगे और स्टेज से उतर जाते हैं। तो ये ट्रू जेंटलमैन गेम है। तो सुमो की 3-4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद बारी बारी सब लोग जाते हैं ओनसन में शावर लेने, और उसके बाद एक एक करके स्टेबल का बार बार उनके हेयर टाई करता है, जिसको बोलते हैं चोमागे। ये सेम हेयर स्टाइल आपने समुराई की भी देखी होगी। इसके लिए स्पेशल वुडन कॉम्ब और स्पेशल वैक्स यूज किए जाते हैं, और ये काम सिर्फ लाइसेंस हेयर ड्रेसर ही कर सकते हैं, जिनको बोला जाता है तोकोयामा। और सुमो की रैंक के हिसाब से इनका हेयर नॉट का डिजाइन भी चेंज होता रहता है। तो जी बाल वाल बनने के बाद अब टाइम था सबके खाना खाने का। टेबल लगाई जाती है, गद्दे लाए जाते हैं। वैसे जब मैं सुमो के खाने के बारे में सोचता था तो मुझे लगता था कुछ भी खाओ, वेट ही तो गेन करना है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनके खाने का पोर्शन ह्यूज तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। इनके खाने की मेन मील होती है चांकोनाबे। ये एक हॉटपॉट होता है जो कि बहुत प्रोटीन रिच होता है, और ये एक दिन में 8,000 से 10,000 कैलोरी तक खाना खा जाते हैं, और वो भी सारा क्लीन फूड। एक नॉर्मल बंदे से 4 या 5 गुना ज्यादा खाना ही है। इसमें प्रोटीन आता है नाबे से, कार्ब्स आते हैं राइस से, और फाइबर विटामिन आते हैं सब्जियों से। लो शुगर, लो फैट और एकदम हेल्दी फूड। और ये कोई ब्रेकफास्ट नहीं करते, सिर्फ इनके दिन में 2 मील होते हैं, एक लंच और डिनर। अच्छा, सुमो आपको मोटे दिख सकते हैं, लेकिन शायद इनके हेल्थ मार्कर हम लोग से ज्यादा बेटर होंगे। ना इनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, ना हार्ट अटैक होता है, ना डायबिटीज होती है। क्योंकि जब सिटी स्कैन भी किया गया तब ये देखा गया इनकी बॉडी में विसरल फैट नहीं है, एक ऐसा फैट जो ऑर्गन्स के आसपास डिपॉजिट होता है। और इसका रीजन क्या है? 4-5 घंटे की एक्सरसाइज रोज की। So if you do a scan of an active sumo wrestler, a CT scan or an MRI scan, you'll see all that fat, but it's on the outside. It's on the buttocks and thighs. It's on the outside of the abdomen. So even though they have body fat, they don't contain a lot of fat in those deleterious places such as the liver, around the heart, around the pancreas, and even around the kidneys. So they're metabolically healthy. And the key reason is that sumo wrestlers exercise rigorously. लेकिन बस इसमें एक दिक्कत होती है कि जब भी रिटायर होते हैं तो इनको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज छूट जाती है और कहीं ना कहीं खाने का अमाउंट सेम रहता है, जिसकी वजह से इनके ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और एक नॉर्मल जैपनीज बंदे से 10 साल ये लोग कम जी पाते हैं। वैसे तो मैं ट्रेनिंग देखने गया था, लेकिन उसी शाम को एक सुमो की रिटायरमेंट सेरेमनी भी थी। सुमो रिटायरमेंट में सुमो के हेयर नॉट को कट किया जाता है, क्योंकि वही उसकी सुमो होने की पहचान होती है। एक एक करके फैमिली मेंबर्स, दोस्त, टीचर सब आके उसके हेयर नॉट का एक छोटा छोटा हिस्सा सीजर से काटते हैं। और इसमें टीना के पापा जी भी थे, क्योंकि वो इस सुमो स्टेबल के स्पॉन्सर्स में से एक हैं। और ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है सुमो के लिए। सालों की मेहनत, ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल, हर वो चीज जो उसने सुमो बनने के लिए करी थी, वो इस दिन से खत्म हो जाएगी। एंड में सुमो स्टेबल का मास्टर आके टॉप नॉट को काट के अलग कर देता है, और इसी मोमेंट से इसकी लाइफ से सुमो का ये चैप्टर क्लोज होता है और नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो जी सुमो के टॉपिक की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा मन था थोड़ा सा वीडियो और लंबी बनाने का, जिसमें मैं इंटरव्यूज इंक्लूड कर सकूं, उनके खाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, या कहाँ सोते हैं, कहाँ नहाते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब डे इन अ लाइफ टाइप की वीडियो बनाने का मन था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जो एक्चुअली सुमो है ना, उनका सेलिब्रिटी स्टेटस होता है, तो इनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है। और टीना के पापा 1-2 सुमोस को जानते थे, तो थोड़ी सी मैं इतनी फुटेज ले पाया, वरना जहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं ना, वहाँ पे भी जाना ऐसा अलाउ नहीं होता, बशर्ते आपका मतलब 4-5 मिलियन वाला चैनल हो, फिर आप उनको अप्रोच करते अच्छे भी लगते हो। अब मेरा छोटा चैनल है तो मैं ज़्यादा इतना ना रिकॉर्ड कर नहीं पाया, बाकी बड़ा चैनल हो जाएगा तो अप्रोच करते हुए भी अच्छे लगेंगे। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देखते हैं, इस टॉपिक को मैं दोबारा एक्सप्लोर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, इंटरव्यूज़ रह गए हैं, एक्सपीरियंसेस रह गए हैं इनके, जैसे अगर वो ये सारी चीज़ें बताते तो ज़्यादा अच्छा लगता। और बाकी ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, क्या कर सकते हैं।